उसके साथ गुरु नानक साहब की बैठक है और लोग पहले आते हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ियारत करते हैं सिख कम्युनिटी, और फिर गुरु नानक की बैठक पे जाते हैं। जब मैं गया टर्की तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे जो नेशनल डे है उस पे आप चीफ गेस्ट बने। प्रेसिडेंट गुल थे उस वक्त और प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान साहब थे। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया तुर्किया का, और फिर साथ ही प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि आपको मालूम है हमने आपको आज नेशनल डे पे, डिफेंस डे पे हमने आपको चीफ गेस्ट बुलाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आपके बुजुर्ग, आपके खानवादा के से ज़ैनुल आबिदीन गिलानी, उन्होंने हम खिलाफत मूवमेंट के लिए बड़ी स्ट्रगल की, जेलें काटी और हमारे लिए फाइनेंस का इंतज़ाम किया, और हमारी स्ट्रगल में, हमारी इंडिपेंडेंस में उनका बड़ा रोल है। तो मैंने पूछा कि आपकी अपोजिशन में कौन है? उन्होंने कहा ग्रैंड असेंबली के जो स्पीकर हैं वो हमारी अपोजिशन है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ग्रैंड असेंबली के स्पीकर को मिलने चला गया, क्योंकि ग्रैंड असेंबली का स्पीकर जो है प्रोटोकॉल में ही सीनियर टू द प्राइम मिनिस्टर। और उनको जब मैं मिलने गया, उनके साथ बैठा रहा, तो मैंने उनको कहा कि हमने फ्रेंडशिप ग्रुप एस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट के मबैन, और मेरा बेटा मुझसे पूछा मैं किस फ्रेंडशिप ग्रुप में शामिल हूँ। मैंने कहा टर्की। तो उन्होंने मुझे पूछा कि उसका नाम क्या है। मैंने कहा अब्दुल कादिर गिलानी। वो खड़ा हो गया। तो मैंने समझा पीछे से कोई और आ गया। वो कहता नहीं, हम सूफीज़म में बिलीव करते हैं, और जब ये नाम आता है हम एहतरामन खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके के साथ एर्दोगान साहब की बेगम साहबा, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी नानी कहा करती थी जब हमारे यहाँ कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो कहती थी कि या शेख अब्दुल कादिर मदद कर, हमें ढूंढवा दे। उसके ऊपर वो मन्नत मान लेती थी, तो हमारी गुमी हुई चीज़ हमें मिल जाती थी। तो मैं कश्मीर गया, एर्दोगान साहब यहाँ आए पाकिस्तान मेरी दावत में, तो मुझे कहने लगे कान में आप मेरे साथ कल कश्मीर चलेंगे। मैंने कहा आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं, बड़ा शॉर्ट नोटिस है। वहाँ तो मेरी गवर्नमेंट भी तब्दील हो गई है, अदम इत्माद हुआ है, और वहाँ फरूक हैदर साहब आज वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो आप मुझे अभी कह रहे हैं। खबर आपको नहीं, कराची के इलाके गुलशन हदीद में कार शोरूम के मालिक आलम खान के कत्ल का वाकया। अफजल खान आगाह करेंगे, बताइए इस मुतालिक अफजल। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया था। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। पुलिस ने निजी बैंक में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है, और इस फुटेज के मुताबिक एक मखसूस शख्स बैंक में मुख्तसर वक्त के लिए दाखिल हुआ और बैंक से बाहर निकल जाता है। पुलिस को मशकूक शख्स पर मकतूल आलम खान के पास